हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो यदि आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अपने माता पिता प्लस आपके बेहतर सपोर्ट से अच्छा ही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 विज्ञान पढ़ा रहे थे और विज्ञान में आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे। ठीक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर चालू किया था, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और उस पिछली वीडियो में मैंने आपको परावर्तन पढ़ा भी दिया था। परावर्तन क्या है, उसके नियम क्या है, उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी डिफिनीशनें दी वो सब आपको बता चुके हैं। दोस्तों, आज उसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स सर्किल को शेयर ज़्यादा करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। अब उसके आगे की बात करेंगे। उसके आगे का जो पहला टॉपिक है अपना, वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इमेज। तो देखिए, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। कोई भी वस्तु है, वहाँ से प्रकाश की किरणें चली और परावर्तन या अपवर्तन हुआ। उन्हीं किरणों का परावर्तन या अपवर्तन हुआ। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमें आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। मान लो ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये कोई दर्पण है, ये अभी आगे बताएंगे आपको। और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है और सीधा कर लेते हैं। और ये इसका वक्रता केंद्र C है, ये इसका फोकस। तो कोई भी वस्तु से प्रकाश की किरणें चली, ठीक, और यहाँ से वो क्या हुई, अपवर्तन हो गई, सॉरी परावर्तन हुई। यहाँ से एक किरण चली और यहाँ पर परावर्तन हो गई। तो ये किरणें जो यहाँ पर मिल रही हैं, जिस बिंदु पर मिल रही हैं, वही बिंदु उसका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। समझ पाए कि कोई भी वस्तु है, उससे प्रकाश की किरणें चली, चलने के बाद परावर्तन हुआ या अपवर्तन हुआ। ठीक, उसके बाद वे किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। समझ में आई? डिफिनीशन लिखेंगे तो और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए लिखते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसको रफ कर देते हैं आगे में। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बना दिया था। प्रकाश की किरणें, परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन आपको कल पढ़ाया था ना, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वे जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं।
बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ पा रहे हो? किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप समझ गए होगे, मैंने चित्र के माध्यम से भी समझाया था आपको। ठीक, अब बात करें प्रतिबिंब के जो प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इमेज कितने प्रकार की होती हैं। तो हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब के प्रकार, इधर लिख लें प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है? देखिए अभी हमने आपको बताया कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, यदि वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कब कहेंगे? जब वो किरणें वास्तव में कहीं पर मिल रही हो या मिलती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है लोकल प्रतिबिंब। लोकल प्रतिबिंब का मतलब है वो मिलती नहीं है, रियलिटी नहीं, मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम आपको बताएं, यहाँ पर देखिए ये बनाया हमने, सॉरी इसके अंदर होगी कलर, ये बनाया दर्पण। ठीक, ये पड़े इसकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आई। आपको पता है कि ये चिकना तल है, यहाँ से टकराएंगी तो ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, ये भी आई, यहाँ से टकराए तो ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पर है आपका फोकस, यहाँ पर है वक्रता केंद्र। और अगर इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर देखिए मिलती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन मिलती नहीं है, तो इसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। समझ पाए? तो एक एक करके डिफिनीशन लिखते हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब लिख लेते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरी बात नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। आभासी
प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब का मतलब है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो प्रतिबिंब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार हमने अच्छे से पढ़ भी लिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल की वीडियो में, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी डिफिनेशन है उनको सबको पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं, कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है।